ऑफ नेशनल इकोनॉमी लेके आए हैं क्लास 10 मॉड्यूल 1। पहले हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट की। हम सब पहले भी सेक्टर्स की बात में कर चुके हैं। जो टर्शियरी सेक्टर है उसमें ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन ये दोनों अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसमें हम इस चैप्टर में बात करेंगे डिफरेंट मोड्स ऑफ, जैसे रोडवे, वाटरवे या हम रेलवे, एयरवे, इनकी बात करेंगे। तो पहले मॉड्यूल में हम बात करेंगे रोडवे की। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट का इम्पोर्टेंस। तो ट्रांसपोर्ट का इम्पोर्टेंस हम सब जानते हैं कि अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो डेफिनेटली जो बाकी जो सेक्टर्स हैं या जो चीज़ें प्रोड्यूस हो चुकी हैं वो कंज्यूमर के हाथ तक नहीं पहुंच पाएंगी। ये एक मीडियम है कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच का, तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कम्युनिकेशन उससे साथ में ही जुड़ा रहता है। इसमें हम बात करते हैं रोडवे की। पहले तो हम बात कर लेते हैं डिफरेंट टाइप के। तो आप सब जानते हैं रोडवे, रेलवे और एयरवे, ये तीन की बात हम करेंगे। इनमें आप सब जानते हैं रोडवे में हमारी पाइपलाइंस हैं, रोडवे आप सब जानते हैं इसमें मेटल्ड अनमेटल्ड दोनों आ जाएंगे। एयरवेज की अगर बात करें तो एयरवे आप सब जानते हैं कि एयरवे आपकी नेशनल और इंटरनेशनल दोनों इसमें आएंगे। रेलवे और इसके बाद हम बात करेंगे वाटरवे की। एक्चुअली क्या है ना, ये पाइपलाइन जो होता है ये वाटरवे का पार्ट रहेगा। इसमें हम देखेंगे इनलैंड वाटरवे और ओवरसीज वाटरवे। तो इसमें हम सबसे पहले बात कर रहे हैं रोडवेज की। तो रोडवेज में सबसे पहली चीज़ जो ये है, क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है कि हाउ कैन द रोडवे एंड रेलवे विद इंटरलिंक, या रेलवे जो है वो रोडवे पे कैसे डिपेंडेंट है। तो सबसे पहली चीज़ है डोर टू डोर सर्विस पहुंचाता है रोडवे। रेलवे से चीज़ें पहुंच जाएगी लेकिन डोर तक पहुंचने में रोडवे का यूज़ ही किया जाएगा। सेकंड चीज़ जो एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं, एक्सट्रीम जो एरियाज़ हैं वहाँ पे रोडवे इज़ मोर सक्सेसफुल दैन द रेलवेज़। इसके बाद अगर बात करें माउंटेनियस एरिया की बात करें या अदर हिली एरिया की बात करें तो रोडवे ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके बाद देखा जाए तो रोडवे की बात करें, यस कैपेसिटी वाइज ये जो है ये ज़्यादा कैपेसिटी है, इसका ज़्यादा बल्कि चीज़ों को ले जा सकता है और ज़्यादा लोग जा सकते हैं। उसके कंपैरिजन इसके देखा जाए तो कोस्ट भी रोडवे का कंपैरेटिव टू रेलवे कम रहता है। इसके बाद देखिए अगर बल्कि गुड्स तो ये भी ले जाता है, लेकिन इसको देखा जाए तो इसमें लेस नंबर ऑफ पीपल को ये ट्रैवल करवाता है या गुड्स को सप्लाई किया जाता है रोडवे में। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो हमारे में दे रखा है 54.7 की जो डेंसिटी है, ये जो एरिया है कवर कर रहा है हमारे यहाँ स्क्वायर किलोमीटर। तो रोडवे की खास बात ये कि पूरा जाल सा बिछा हुआ है। तो स्पेशली हमारे यहाँ 6 टाइप के रोडवेज हैं। एक सबसे पहली बात करें गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जिसका पार्ट है, जिसे आप कह सकते हैं कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, इसमें 6 लेन रोड्स हैं। हम जो मेन सिटी है हमारी उनको जोड़ता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये इसका पार्ट्स होंगे जिसे आप स्पेशली कहते हैं जो मेन हमारी जो पार्ट्स। इसके बाद आपके 2 कॉरिडोर हैं, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ये वो नॉर्मली आपसे पूछते हैं। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर श्रीनगर से शुरू होके, यानी अगर हम बात करें इसको देखें श्रीनगर से शुरू होके कन्याकुमारी तक का एरिया को कवर करता है, इसे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कहते हैं। इधर पोरबंदर जो है गुजरात का, वहाँ से शुरू होके सिलचर असम, इसे आप ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर लेते हैं, ये मेनली आपके। तो इसका जो कंट्रोल होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है। वो ये जो आपके 6 लेन कॉरिडोर्स या डिफरेंट टाइप के नेशनल हाईवेज़ हैं उनके बनवाती है। इसका मेन जो टारगेट होता है वो होता है लेस टाइम यूज़ हो और मनी भी कम से कम यूज़ किया जाए, हाई स्पीड एक्सप्रेस वे की फॉर्म में। सेकेंड अगर आपका ये जैसे अब देखें
गोल्डन क्वाड्रिलेटरल या नेशनल हाईवेज की बात करें तो सेकेंड अगर देखें तो इसके बाद आपकी